तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और यह एक बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट NUOUS पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसके पहचान की तरफ चलते हैं। तो पहचान देखिए क्या होता है। पहचान, जो इसका पहचान होता है, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से इसका पहचान होता है। इसके बाद इसके हेल्पिंग वर्ब की तरफ जब चलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इसमें दो लगता है। एक लगता है वाज और दूसरा लगता है वाज और वर। इस तरह से वाज और वर का यूज किया जाता है। और देखेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यदि सब्जेक्ट जो हमारा है अगर सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इसमें वाज का प्रयोग करते हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम इसमें यूज करते हैं वर का। ठीक, और इसमें नोट पॉइंट में हमको ये ध्यान देना है, नोट पॉइंट में इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देना है, जिसको हम जीरंड के नाम से भी जानते हैं। अर्थात इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसमें यूज्ड किया जाता है, इस तरह से। अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। एक एक करके सबको क्लियर करते जाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोला जाता है साधारण वाक्य। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो STRUCTURE स्ट्रक्चर मीन्स होता है एक तरह से ढांचा, कि इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर प्लस हमारा आता है वाज या वर, दोनों में से एक आएगा। अभी मैंने यहाँ पे बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करेंगे, वाज या वर। फिर उसके बाद आएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देना है। फिर उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो दोनों ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। इस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे राम खा रहा था, तो इस तरह से बनेगा। तो राम, चूँकि हमारा जो राम है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे वाज, राम वाज इट, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ING जोड़ देंगे तो ईटिंग हो जाएगा। ठीक, राम वाज ईटिंग। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे तुम बाजार जा रहे थे। ठीक, इसको इस तरह से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तुम का मीनिंग लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा यू, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम क्या लगाएंगे वर, यू वर। गो होता है, इसमें क्या जोड़ देंगे ING, यू वर गोइंग बाजार टू
मार्केट, इस तरह से हो जाएगा। अब दोस्तों इसके तरफ चलते हैं, अब इसके निगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस, चूँकि इसका हिंदी देखेंगे, इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। रूल क्या है, जब किसी सेंटेंस में नहीं आए तो उस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। जैसे सेंटेंस हमारा, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर दे देते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर मायने रखता है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आप स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो आपके लिए सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने लगेगी। सबसे पहले हमारा लगेगा सब्जेक्ट, फिर प्लस वाज या वर, फिर इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमको ऐड कर देना है, फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मोहन नहीं खेल रहा था, इस तरह से। तो सबसे पहले मोहन देखेंगे हमारा सिंगुलर नंबर है, तो मोहन के साथ क्या लाएंगे, वाज। इसी के बाद हमको स्ट्रक्चर के अनुसार अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर नॉट का यूज कर देना है। नॉट खेलने का मीनिंग होता है PLAY, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ING। अब उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, जैसे तुम नहीं, मान लीजिए घूम रहे थे, इस तरह से आ जाएगा। चूँकि हमारा यू जो है प्लूरल नंबर है, तो यू के साथ हम लगाएंगे वर, यू वर, ठीक है, नॉट, ठीक। घूमने का मीनिंग होता है वंडर, WONDER, इसमें हम जोड़ देंगे ING, यू आर नॉट वंडरिंग, इस तरह से हो जाएगा। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस तो हो गया, अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इसका जो अर्थ होता है वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें 2 रूल होते हैं। फर्स्ट रूल जो हमारा होता है, रूल नंबर पहला जो नियम है, जब वाक्य क्या से आरंभ हो, इस तरह से, तब के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले हम वाज या वर, जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लगा देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद यदि नॉट है तो नॉट, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING हम ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्ज़ाम्पल की तरफ चलते हैं। तो हमारा एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल हो जाएगा, क्या वे लोग नहीं पढ़ रहे थे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर के अनुसार वाज या वर लगेगा। सिंगुलर नंबर आया तो वाज, प्लूरल नंबर आया तो वर। तो इस तरह से बनाएंगे। जैसे वे लोग दिया है, प्लूरल नंबर है तो सबसे पहले वर लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा वर। उसके बाद वे लोग का मीनिंग हमारा हो जाएगा दे, चूँकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। उसके बाद अगर नॉट दिया रहेगा तो लगा देंगे, अगर नहीं दिया रहेगा तो कोई बात नहीं। वर दे नॉट दिया है तो इसमें क्या लगा देंगे, नॉट, वर दे नॉट। पढ़ने की मीनिंग हमारा होता है रीड, इसमें हम ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, ठीक।
इस तरह से इसको हम बनाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब सेकेंड इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। जैसे सेकेंड इंट्रोगेटिव, तो सेकेंड इंट्रोगेटिव की तरफ चलेंगे जब, तो रूल नंबर सेकंड हमारा कहता है सबसे पहले हमको क्या लिखना है, रूल नंबर 2, जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे आदि शब्द आए। इस तरह से सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम WH वर्ड का मतलब या तो इंट्रोगेटिव W से शुरू होगा जैसे वाट, या तो यस से शुरू होगा जैसे हाउ, फिर प्लस वाज या वर, फिर प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट है तो नॉट लगा देंगे, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड कर देंगे, फिर प्लस हमारा ऑब्जेक्ट और फिर प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल की तरफ इसके चलते हैं। जैसे वे लोग क्या सोच रहे थे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सबसे पहले क्या से स्टार्ट हुआ है तो इसको हम लिख लेंगे वाट। अब उसके बाद वाज या वर में से एक लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए वे लोग प्लूरल नंबर है तो वर, वाट वर दे, नॉट नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे, चूँकि सोचने का मीनिंग होता है तो क्या हो जाएगा थिंक, इसमें जोड़ देंगे थिंकिंग। इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों, इस तरह से इसको हम बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट बताइएगा। और इस तरह से एक अच्छे से कोशिश है कि आपको एक अच्छे से सिखाया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।